आज हम लोग सीखेंगे कौन सा सर, कंपोनेंट्स एंड इफेक्ट ऑफ जीएसटी। ध्यान से समझिए, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स मतलब पार्ट्स, जीएसटी के कितने टाइप्स होते हैं, और इफेक्ट सीखेंगे। क्या सीखेंगे सर? उसका इफेक्ट ऑफ। ठीक है सर, देखिए इस चैप्टर में क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। पहला, व्हाट आर द कंप्लायंस कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। ओके। दूसरा, हाउ है जीएसटी हेल्प्ड इन प्राइस रिडक्शन। वाह वाह वाह, क्या टॉपिक है सर। क्या बोल रहा है कि जीएसटी ने प्राइस को रिडक्शन करने में कैसे हेल्प किया। इस पे मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा। ठीक है। थर्ड वन, व्हाट आर द न्यू कंप्लायंसेस अंडर जीएसटी। क्या नए कंप्लायंसेस आए हैं सर जीएसटी के अंदर। तो पहले कंपोनेंट सीख लेते हैं। ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है सर। हाउ हैज जीएसटी हेल्प्ड इन प्राइस रिडक्शन। इसमें कुछ लोग का मानना है जीएसटी आने से प्राइस क्या हो गया है, बढ़ गया है, जबकि प्राइस बढ़ा नहीं है सब, प्राइस क्या हुआ है, कम हुआ है। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आप लोगों को। सर कंपोनेंट्स की बात करें तो जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं सर, बताओ आप लोग। कितना जीएसटी बिल भरते हो, कितने प्रकार के। हम्म? कितने टाइप्स के जीएसटी होते हैं? तीन, कौन कौन से? हाँ, एस जीएसटी और कोई। तो चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सी, एस, आई और एक होता है यूजीएसटी। क्या होता है? यूजीएसटी। राइट। चार प्रकार के जीएसटी होते हैं सर। ठीक है। सी जीएसटी, एस जीएसटी, यूजीएसटी एंड आई जीएसटी। अभी हम लोग सीखेंगे कब सी लगेगा, कब एस लगेगा, कब यू लगेगा, कब आई लगेगा सर। अच्छा आप ही लोग बता दो, कब सी लगेगा, कब एस लगेगा, कब आई लगेगा, कब यू लगेगा। आप लोग ना जीएसटी केसेस में ना थोड़ा सा पढ़ के आया करो। थोड़ा सा लॉ पढ़ के आओगे ना तो बड़ा अच्छे से डिस्कशन होगा। सर कब सी लगेगा, कब एस लगेगा, कब आई लगेगा, कब यू लगेगा। आप लोग बहुत से बिल देखोगे भाई, आप कोई भी बिल देखते हो उस पर दिखता नहीं है। वेरी गुड। और हाँ हाँ, ठीक है। और और कोई। सर जब विद इन, अब ध्यान से सुनिए, सर जब विद इन स्टेट सेल होता है, क्या होता है? विद इन स्टेट। आप लोग लोकल जब बिल खरीदते हो तो उसमें क्या लगा रहता है? ध्यान से देखिए, सी और एस लगा रहता है मेरे भाई। क्या लगा रहता है? सी और एस। विद इन स्टेट जब ट्रांजेक्शन होता है तो क्या लगता है? सी जीएसटी और एस जीएसटी। हालांकि हाफ ऑफ रेट्स लगा रहता है। क्या लगा रहता है? हाफ रेट से। मान लो ये बॉटल अगर आप अपन खरीद रहे हैं और इस बॉटल पे जीएसटी रेट 18% है। कितना है? 18%। और अगर मैं इसको रायपुर में ही खरीदूंगा तो रायपुर का पार्टी हमें क्या लगाएगा? 9% सी जीएसटी, 9% एस जीएसटी। विद इन स्टेट में क्या लगता है सर? सी जीएसटी, एस जीएसटी हाफ ऑफ रेट से 9%। लेकिन अगर मैं ये प्रोडक्ट नागपुर से मंगाता, कहां से मंगाता सर? नागपुर। नागपुर कहाँ है सर? महाराष्ट्र। हम कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। तो वहां से वो जो सेलर लगाता वो क्या लगाता? 18% आई जीएसटी लगाता। क्या लगाता सर? आई जीएसटी। मतलब सर, मतलब ये कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन होता है तो वहां आई जीएसटी लगता है। अच्छा, सी जीएसटी का फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एस जीएसटी का फुल फॉर्म स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आई जीएसटी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एक होता है यूजीएसटी सर, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस। सर यूनियन टेरिटरी कब लगता है? हमारे देश में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या है सर? केंद्र शासित प्रदेश सर, जैसे दिल्ली। वेरी गुड, किसने बोला? हाँ। और इसमें इसमें सीजीपीएससी की तैयारी हो रही है आपको थोड़ा बहुत? हालांकि इसके लिए, इस जानकारी के लिए सीजीपीएससी नहीं है सर, क्लास 6 7 में भी पढ़े होंगे भूगोल इतिहास, तो भूगोल भूगोल। तो 7 केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ कौन? बताओ। अच्छा केंद्र शासित प्रदेश मतलब समझ तक नहीं क्या होता है, बताओ।
क्या कहते हैं, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, दिल्ली की तो केंद्र शासित प्रदेश है। यस सर, जहां पे रूल्स रेगुलेशन केंद्र से। केंद्र सरकार। बहुत से मीम्स बनते हैं अरविंद केजरीवाल पे, उनको खांसी बहुत आता है। क्यों आता है सर? क्योंकि उनको बैठा तो दिया गया है दिल्ली का सरकार बना के, लेकिन शासन कौन करता है सर? मोदी जी के। केंद्र शासित प्रदेश मतलब देखो नाम से, केंद्र शासित प्रदेश, ऐसा प्रदेश जिस पे शासन कौन करेगा? केंद्र करेगा। सर कौन कौन सा है सर? दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दमन दीव हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है, ऐसे 7 स्टेट्स है। हाँ, पांडिचेरी हो गई। ये क्या है सर? केंद्र शासित। तो केंद्र शासित प्रदेश जब होता है, तो जैसे विद इन स्टेट जब ट्रांजेक्शन होता है तो सी और एस लगता है। अगर ये गुड्स दिल्ली से दिल्ली में बिकेगा तो सी रहेगा, और एस की जगह पे उसका नाम क्या बदल जाता है? यूजीएसटी जाता है, यूनियन टेरिटरी। जैसे स्टेट है तो एस जीएसटी लग रहा है, अगर ये केंद्र शासित प्रदेश है तो एस की जगह पे क्या लगेगा? यूजीएसटी। जैसे दिल्ली से दिल्ली में बिकेगा तो 9% सीजीएसटी, 9% यूजीएसटी, क्योंकि दिल्ली स्टेट नहीं है, दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है ये? तो ये 4 टाइप के टैक्स हो गए। तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बता पाओगे कि नहीं कब कहाँ पे लगता है कौन सा टैक्स? बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे? बता दीजिए इसी बात पे। किसके पास माइक है? आपके पास है आयुष? यस, बताओ कब कौन कौन सा सी कब लगेगा, एस कब लगेगा, आई कब लगेगा, यू कब लगेगा? तो सी जब सेंट्रल लेवल पे जब गुड्स का CGST फॉर सेंट्रल एंड SGST स्टेट हाँ एंड IGST इंटीग्रेटेड ठीक है, एंड UGST यूनियन टेरिटरीज के जो होता है ठीक है। उसके लिए। मान लो अगर छत्तीसगढ़ की गुड्स छत्तीसगढ़ में बिक रही तो कौन सा टैक्स लगेगा बताओ? सर सीजीएसटी और एस, 2 टैक्स लगता है, लेकिन हाफ हाफ रेट से लगेगा सर। क्या लगेगा? जिससे कपड़े पे जीएसटी रेट मान लो 12% है, अगर आप विद इन स्टेट खरीदते हो तो 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। आज आप लोग अपने घर जाना, अगर बिल्स वगैरह जहाँ रखे जाते हैं जहाँ पे भी होगा वहाँ देखना कि अगर मैं विद इन स्टेट खरीदी हूँ तो क्या रेट लगा है, क्या क्या लगा है, ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और यही अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट कोई गुड्स से बेचा जाता है तो वहां आईजीएसटी लगता है। और विद इन केंद्र शासित प्रदेश अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो सी एंड यू जीएसटी लगेगा। क्या लगेगा? सी एंड यू लगेगा। ये 4 टाइप के टैक्स होते हैं सर, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूनियन टेरिटरी। अच्छा एक चीज आप लोग को बता दूं तो क्या, देखिए यहाँ हमने लिखा है स्टेट सेल विद इन अ स्टेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सेल टू अनदर स्टेट आईजीएसटी। बहुत लोग यूजीएसटी से कंफ्यूज होते हैं। यूजीएसटी कब लगेगा सर? अगर केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली का गुड्स दिल्ली में ही बिक रहा तो सी एंड यू। चंडीगढ़ का गुड्स चंडीगढ़ में बिक रहा है, सी एंड यू। सर दिल्ली का गुड्स अगर छत्तीसगढ़ में बिकेगा तो आईजीएसटी। क्या लगेगा? आईजीएसटी। चलिए ये टॉपिक्स आ गया सर। हाउ हैज जीएसटी हेल्प्ड इन प्राइस रिडक्शन। इसको स्टार्ट करने के पहले थोड़ी सी कुछ प्रैक्टिकल हो जाए सर। अभी मार्केट में ना एक जीएसटी की कह लो चोरी टाइप की चीज हो रही है सर। क्या हो रहा है सर? जब आप कोई सामान खरीदते हो तो आपसे पूछता है बिलिंग करने के पहले कि सर आपका जीएसटी नंबर क्या है। क्या पूछता है? जीएसटी। उसको डाउट हो जाता है इनके पास जीएसटी है कि नहीं, राइट? आप पूछते हैं जीएसटी है कि नहीं, आप जैसे ही बोलते हो कि नहीं मेरा तो कोई जीएसटी, सामने वाले को कमाने का मौका मिल जाता है। वो आपको देता जीएसटी है, जीएसटी का बिल है, देता क्या है? जीएसटी। मतलब जीएसटी चार्ज करके आपको देता है। जैसे 100 रुपए गुड्स बेचा, 18 रुपए जीएसटी करके 118 रुपए। लेकिन वो एक्चुअल में उसको वो ये मानते, वो उसको पता है कि भाई इनको हम बिल देंगे
ये कस्टमर है, इनको कहीं जीएसटी फीएसटी से कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम इस सेल को जीएसटी पोर्टल पे नहीं भी दिखाएंगे तो भी गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं चलेगा। तो लेता तो 118 है, लेकिन उसको मतलब ये कह लो जीएसटी का डुप्लीकेट बिल देता है सर। क्या देता है आपको? डुप्लीकेट। और आपसे गुड्स का पैसा तो उसका है ही है सर, टैक्स का पैसा जो गवर्नमेंट का वो भी क्या कर लेता है सर, अपने पास रख लेता है जैसे ही जान जाता। और जैसे ही आप बोलते नहीं मेरा जीएसटी नंबर है, तब वो गलती नहीं कर पाता, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम जीएसटी नंबर्स, इनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो ये परचेज दिखाएंगे अपने पोर्टल पे और हम सेल नहीं दिखाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे, क्योंकि पूरा डेटाबेस कनेक्टेड है सर एक दूसरे से। आ रही है बात समझ में? आप देखना अक्सर छोटे मोटे दुकानदार आपसे पूछते हैं भैया जीएसटी नंबर बता दो। जैसे ही आप बोलेंगे नहीं मेरा कोई जीएसटी नंबर नहीं, उनके चेहरे की बस थोड़ी सी उनके चेहरे को रीड करना, फेस को, उनके चेहरे पे एक खुशी नुमा आ जाता है कि वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। तुरंत सर वो जीएसटी चार्ज कर देंगे, लेकिन जीएसटी का वो एक्चुअल बिल नहीं होता है सर, डुप्लीकेट रहता है। आ रही बात समझ? सर उनको बेनिफिट क्या हो जाता है, टैक्स का पैसा उनके पास आ जाता है। तो गवर्नमेंट को तो पता चला सर, गवर्नमेंट भी इस चीज पे एनालाइज कर रही है, तो उसने एक सिस्टम निकाला है। हालांकि ये पायलट मोड पे चल रहा है। कौन सा मोड पे चल रहा है? पायलट मोड। तो पायलट मोड समझते हो? पायलट मोड समझते हो? जैसे कोई भी रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट निकालती है ना, तो ट्रायल एंड एरर मेथड बोल दो, कि देख रही है कि हाँ ये सिस्टम अगर हम जनरेट करें क्या होगा। तो उन्होंने एक पायलट मोड पे एक सिस्टम निकाला है, मेरा बिल। आप समझ पा रहे हो गवर्नमेंट को कितना बड़ा लॉस हो रहा है इससे? जीएसटी का पैसा जो गवर्नमेंट के हैंड में पहुंचना चाहिए वो गवर्नमेंट के हैंड में नहीं पहुंच रहा है, सेलर अपने पास रख रहा है। तो भाई गवर्नमेंट भी होशियार है, क्या लिखा दिया, मेरा बिल। देखो दिमाग देखो, मेरा अधिकार बोल के एक ऐप बना दिया इसने, मेरा बिल मेरा अधिकार, जो कुछ स्टेट में भी चल रहा है, 1 2 3 स्टेट पे ऐसे पायलट मोड पे। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप कोई भी बिल लेके आते हो और इस ऐप को डाउनलोड कर लो, इस पे अपलोड कर देना, क्या कर देना, अपलोड कर देना, और हम मंथली वीकली बेसिस पे लकी ड्रॉ निकालेंगे। कुछ आपको प्राइस 10 लाख का है, कुछ 1 लाख का है, कुछ लोग को इतना कॉन्टेस्ट। और सर अपन मिडिल क्लास फैमिली है ना सर, हम लोग को 1 रुपए का भी गिफ्ट अगर मिल जाए, जैसे देखता हूँ मैं पहले, मतलब पहले मैं भी थोड़ा बहुत करता था, फिर मुझे फील हुआ यार ये तो टाइम वेस्टिंग टाइम है। गूगल से पेमेंट किए, स्क्रैच कटाया, तो अब लगे आधे घंटे स्क्रैच मारने की, शायद कुछ निकल जाए। अब पहले 2 4 5 निकलता था, अब क्या निकलता है सर, अब वो रीमार्केटिंग वाला सिस्टम हो गया है। बुक द रेट बस गेट 50% ऑफ, बाई द लेंस कार्ट, ये फला है, जिसका मतलब आप और फंस रहे हैं सर उसके चक्कर में। लेकिन पहले क्या होता था, 2 रुपए 5 रुपए 3 रुपए 8 रुपए गूगल पे पे निकलते थे, और वो देखो फिर खुशी आपका। आ रही बात समझ में? तो गवर्नमेंट ने बोला, अब गवर्नमेंट 2 5 नहीं दे रहा है सर, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, मतलब कुछ प्राइस 10 लाख का है, कुछ 1 लाख का है, कुछ कॉन्टेस्ट कर दिया। अब क्या होगा? अब सोचो क्या होगा सर, आप बिल लेके आए, बोला जीएसटी है आपके पास है, आप बोले नहीं है, वो दे दिया, लेकिन आप क्या कर दिए, इसमें अपलोड मार दिए। गवर्नमेंट चेक किया कि भैया ये फला मिस्टर XYZ ने आयुषी को सेल किया है, क्योंकि ये बिल आयुषी ने अपलोड कर दिया, लेकिन XYZ दिखाया नहीं। तो ये आप समझ रहे हो, करोड़ों रुपए की बेनिफिट कर लेगा गवर्नमेंट। मतलब उसका जो पैसा चोरी हो रहा है वो पकड़ के लेगा सर। मान लो 1,000 करोड़ रुपए इससे रियलाइज करेगा, और आपको 10 लाख रुपए क्या कर देगा किसी एक को कॉन्टेस्ट में जिता देगा। सर कहा 1,000 करोड़, कहा 10 लाख। तो सर इस प्रैक्टिस से क्या होगा सर, जो चोरी कर रहे हैं जैसा मैंने बताया, वो चोरी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आई बात समझ में? वो आपसे पूछेगा जीएसटी नंबर है, आप बोल दिए नहीं है, लेकिन आप एक लाइन और बोल देना, भैया लेकिन मैं अपलोड करूंगी, ध्यान रखना है इस चीज का। अरे आप नहीं बोलोगे तो भी वो डर के मारे नहीं करेगा सर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अगर ये प्रैक्टिस पकड़ लिया तो केवल उस बिल के अगेंस्ट में आपसे जीएसटी नहीं लेगा, जब से आप बिजनेस चालू किए हो ना तब से पूरा खंगाल देगा, और पूरी जितनी चोरी की हो उसको डबल रेट से इंटरेस्ट चार्ज करके आपसे पूरा पैसा कलेक्ट करे। जो पकड़ाएगा तो ऐसा नहीं, जैसे अगर कोई चोर पकड़ाता है तो ऐसा नहीं कि केवल करेंट चोरी की सजा वो भुगतता है, पूरा इतिहास खंगोल दिया जाता है वो।
समझ पा रहे हो? तो मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप देखना अभी होगा, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में वो अप्लीकेबल नहीं, भी पायलट मोड में, आने वाले समय में ये हो जाएगा सर। तो इस टाइप की जो प्रैक्टिसेस हमने बताया चोरी का, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है? अब आता है सर, हाउ हैज जीएसटी हेल्प्ड इन द प्राइस रिडक्शन। ये भी बड़े मजेदार टॉपिक है सर, कि जीएसटी ने प्राइस रिडक्शन करने में कैसे हेल्प किया। बहुत लोग कहना है कि सर जीएसटी के पहले प्रोडक्ट सस्ते थे, बहुत लोगों का कहना है कि नहीं जीएसटी आने के बाद प्रोडक्ट सस्ते। बहुत लोग कहते हैं नहीं सर, कहाँ जीएसटी आने के बाद प्रोडक्ट सस्ता कहाँ हुआ है, पहले ब्रेड 10 रुपए का मिलता था, अभी ब्रेड 15 का मिलता है, पहले फला चीज 40 का मिलता था, अभी 60। तो ये 40 से 60 हुआ, ये महंगाई इन्फ्लेशन की वजह से हुआ, जीएसटी की वजह से नहीं हुआ। पहले तो मैंने तो 1 रुपए में 6 गुपचुप खाया है, अब मैं बोलूं जीएसटी आने की वजह से अब 5 रुपए का मतलब 20 का 4 मिलता है सर, या 10 का 2 मिलता है अब तो गुपचुप। तो जीएसटी की वजह से नहीं सर ये गुपचुप महंगा हुआ, 1 रुपए का जो 6 खाते थे, तो किसकी वजह से हुआ सर, महंगाई की वजह से हुआ है। हरी बात समझ। लेकिन अब मार्केट में एक र्यूमर फैला है क्या, जीएसटी से, एक्चुअल जीएसटी से सब प्रोडक्ट रेट कम आ रहा चीज, लेकिन मार्केट पे एक र्यूमर फैला है सर। क्या र्यूमर फैला है, इसको समझो आप। पहले मैं मेरे साथ जो घटित हुआ घटना वो समझाता हूँ, फिर आपको पूरा समझना है। आपके सुंदर नगर में ही ना एक अभी तो वो शॉप बंद हो गया, एक दुबे भैया थे, अवधुत इलेक्ट्रॉनिक्स नाम के इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी सुंदर नगर चौक में, दुबे जी थे, हमारे यूपी के ही थे। मैं फैन जो देख रहा हूँ, वो पीछे वाला जो फैन लगा हुआ है एक, ये फैन जो है मैं उनसे खरीदा था सर मई वगैरह में, मई 2007, मतलब जीएसटी आने के पहले खरीदा था। कब खरीदा था सर, जीएसटी आने के पहले। कितने का सर, 1250। हाउ मच, मई जून में खरीदा था सर। फिर एक फैन और हमें खरीदना हुआ सर, उसको खरीदा अगस्त में। कब खरीदा, सेम फैन। अब हमारे यहाँ क्या चलता था, हमसे उनसे कि हमें कोई प्रोडक्ट मंगाना होता था, मैं मंगा लेता था, पेमेंट अपन बाद में कर देते थे, कोई दिक्कत नहीं है, या वो कभी बिल भेजे हमने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। फिर एक फैन और मंगाया, जब इसका मैंने पेमेंट के लिए पूछा कि भाई इसका पेमेंट कितना है बताइए, कर देता हूँ, तो वो बोले 1400। मैं बोला अरे ये तो 1250 वाला फैन था, पिछले बिल में था, और ये अब क्या दे रहे हो आप, 1450 रुपये दे रहे हो। बोले हाँ सर वो जीएसटी आ गया ना, उसकी वजह से क्या हो गया ये। बोले अभी जीएसटी पे जो जीएसटी रेट है ना सर, पहले ये 18% के रेट से अब बिल आ रहा है, पहले वैट आता था क्या रेट से। बोले सर पहले फैन पे ना वैट आता था 4% के रेट से, अभी आ गया 18% के रेट से, इसलिए हुआ है सर, रेट वही है, हम आपसे ज्यादा थोड़ी ना लेंगे, आप हमारे पुराने कस्टमर हो, आपसे ज्यादा थोड़ी ना लेंगे, बिल ही महंगा आ रहा है सर। अच्छा, मतलब मैं आपके पास आता हूँ, ये तो डिस्कशन हुआ फोन पे, तो मतलब मैं आपके पास आता हूँ, शाम को आऊंगा, तो फिर अपन वही पेमेंट करेंगे। मैंने बोला दुबे भैया एक चीज बताओ आप। बोले क्या। पहले क्या होता था ना, पहले कोई भी प्रोडक्ट आता था तो पहले क्या लगता था सर उस पे, एक्साइज ड्यूटी। क्या लगता था, एक्साइज ड्यूटी। तो 14 से 15% रेट था एक्साइज ड्यूटी, राइट। फिर उसके बाद एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता था तो क्या लगता था सर, सीएसटी लगता था, 1% 2%। फिर विद इन स्टेट सेल हो रहा है तो सर वाइट वगैरह लग रहा है। और इसके अलावा और बहुत से जैसे लोकल टैक्सेस थे सर, 5 से 6% पकड़ लेते हैं, बहुत से लोकल टाइप के टैक्सेस थे। मतलब पहले अमूमन सारे प्रोडक्ट में सर 22 से 23% टैक्स तो पहले लगते ही थे सर, राइट। लेकिन अभी कितने लग रहे हैं सर, तो ये बताओ, ये महंगा है या ये महंगा है सर, ये महंगा है। हाँ ये अलग की चीज है कि एक्साइज ड्यूटी जैसे प्रोडक्ट पे लगा, जैसे मैन्युफैक्चरर जो बनाया होगा, मान लो इसने बजाज वाले ने बनाया सर, बजाज ने जब सेल किया होगा डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, तो 15% लगाया होगा, ठीक है। तो वो बिल में दिखा, डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर जब डीलर को बेचेगा तो फिर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाएगा, वो क्या लगाएगा, सीएसटी लगाएगा या वैट लगाएगा, विद इन स्टेट है तो वैट, और एक स्टेट से
फिर दुबे जी के जब पास आया होगा तो क्या लग के आया होगा सर? 4%। लेकिन दुबे जी ये ऊपर की चीजें नहीं देख पा रहे हैं अपने बिल में। मैं बोला भाई साहब पहले 22-23% रेट था टैक्स का, अभी कितना है? 18। जब मैं उनको डिस्कस करने लगा तो वो फिर बोले अरे सर मुझे इतना ज्ञान इन सब चीजों का नहीं है, आप देख लो, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है 1450 में तो आप रिटर्न करा दीजिए सर, मुझे इतना जानकारी, मुझे तो महंगा लग के आया है। अब दुबे जी को क्या दिख रहा है? केवल ये वाली सीन दिख रही है। कौन सी सीन दिख रही है सर? ये वाली फ्रंट सीन दिख रही है, बैक सीन उनको नहीं दिख रही है। उनको पास क्या दिख रहा है? ये वाली सीन। वो एक बिल हमको दिखा है ये वाला, और दूसरा बिल जीएसटी आने के बाद। तो ये आम जनता जो रहेगा वो तो बेवकूफ बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? कि अरे हाँ दुबे जी आप तो सही कह रहे हो, पहले 4% था, अभी तो 18% है, तो भाई प्रोडक्ट तो महंगा होना। लेकिन पहले ये सब लगता था, अब ये सब नहीं लगता है, ये लोग नहीं दे। तो मैंने ये सब समझाया तो हालांकि वो हमारी चीज से एग्री हुए, लेकिन अब वो कैसे कहें सर? दो चीज हो सकता है, या तो उनको समझ में नहीं आया, या तो समझ, बहुत से शॉपकीपर समझते हैं इन सब चीजों को लेकिन एक्सप्लेन ऐसा करते हैं, ऐसा शो करते हैं जैसे उनको इन सब चीजें पता नहीं है। राइट? तो सर जीएसटी आने से प्रोडक्ट रेट सस्ते हुए हैं। हाँ, केवल वही प्रोडक्ट रेट महंगे हुए हैं जो कौन से रेट्स हैं जीएसटी के? 28%। जो वेरी लग्जरियस प्रोडक्ट है सर वही महंगे हुए हैं, बाकी 18% वाले तक क्या हुए हैं सर? सस्ते हुए हैं। तो उन्हें समझाने की कोशिश किया, बोले अरे सर आप तो 100-200 रुपए लिए इतना। मैं बोला मैं 100-200 की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि आपको अवेयर होना पड़ेगा। हो सकता है आपका डीलर आपको बेवकूफ बना रहा हो सकता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपको बेवकूफ बना रहा हो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जीएसटी आने से प्रोडक्ट का रेट महंगा नहीं हुआ है। अब बताओ 23% ज्यादा है या 18% ज्यादा है? सर 18%। लेकिन शॉपकीपर अपने कस्टमर को बेवकूफ बनाने के लिए क्या कहते थे, जैसे 12% भी है, अरे सर पहले तो 4% आता था, अभी जीएसटी 12 लग के आ रहा, तो इसलिए हम तो इस टाइप का र्यूमर मार्केट में लोग फैला के रखे थे। कौन से सर? रिटेलर्स वगैरह या होलसेलर रिटेलर को बेवकूफ बना रहा है, रिटेलर किसको बेवकूफ बना रहा है? कस्टमर को। राइट? समझ पा रहे हो? तो सर ये तो मैं केवल फ्रंट आपको दिखाया, और कुछ और बातें करेंगे सर कि इसमें टैक्स क्रेडिट जो वर्ड क्या होता है अभी आप लोग सीखोगे, क्रेडिट लेना क्या होता है। इसमें मिल जाता है सर, इसमें तो मिलता ही नहीं है बहुत केसेस में। राइट? तो जीएसटी आने से प्रोडक्ट रेट क्या हुए हैं? कम हुए हैं। अब ऐसे ही मैं क्लास ले रहा था, एक लड़की बोली सर नहीं नहीं आप कैसे बात कर रहे हो, मैं तो ब्रेड जो लेती थी ब्रिटानिया का आता था सर 30 रुपए का, अभी वही ब्रेड 50 रुपए का आता है। अब कौन समझाए? 30 का आता था, मैं आपको दिखा दूंगी सर बिल वगैरह, 30 रुपए का मैं लेके आती थी अभी। तो ये महंगाई की वजह से बढ़ी है, जीएसटी की वजह से नहीं बढ़ी है। किसकी वजह से बढ़ी है? महंगाई की। अब आप बचपन की बात करोगे कि सर भेलपुरी जो है, जो जो स्कूल के सामने मिलता था सर, 1 रुपए मिल जाता था। कितना सर? हम लोग, मैं तो 50 पैसे और 25 पैसे में भी खाया हूँ। और अभी आप लेने जाओगे सर तो 30 रुपए से नीचे नहीं है। मान लो कोई छोटा मोटा दुकान है तो 10 रुपए का भी मिल जाएगा, इससे नीचे तो आज के डेट में नहीं मिलेगा सर। आप मरीन ड्राइव के सामने भी खाओगे तो भी 10 के नीचे तो नहीं मिले। तो ये महंगाई की वजह से बढ़ी है, जीएसटी की वजह से नहीं बढ़ी। ठीक है? तो यहाँ हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसके माध्यम से आपको हम समझाने की कोशिश किए हैं कि कैसे जीएसटी आने से प्रोडक्ट रेट सस्ता हुआ है, महंगा नहीं हुआ है। आइए समझते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, ड्यूरिंग द प्री जीएसटी रेजिम, मतलब प्री जीएसटी रेजिम मतलब जीएसटी आने के पहले, एवरी परचेजर इंक्लूडिंग द फाइनल कंज्यूमर पेड टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स, जैसे एक्साइज पे क्या लग रहा है? वैट लग रहा है। This condition of tax on tax is known as cascading effect of taxes. GST has removed the cascading effect. Tax is calculated only on the value addition of each stage of the transfer of ownership. ये लाइन अभी हम लोग चर्चा और डिटेल में करेंगे। बोला है जीएसटी केवल वैल्यू एडिशन पे लगता है। क्यों ये कह रहा है ये मैं समझाऊंगा अभी आपको बाद में। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। बोलता है बेस्ड ऑन द एग्जांपल ऑफ द बिस्किट मैन्युफैक्चरर, let's take some actual figure to see what happens to the cost of goods and taxes by comparing the earlier GST regime.
टैक्स कैलकुलेशन इन अर्लियर रेजिम, ये अर्लियर रेजिम की बात कर रहा है, मतलब जीएसटी आने पहले। अगर मैन्युफैक्चरर कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है जिसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ रही है उसको 1,000, मान लो 10% टैक्स रेट है, तो 100 रुपए लगा के कितना हो गया सर ये। तो ये होलसेलर को क्या रेट पे बेचेगा, 1100 लगा इसको, और बेच दिया होलसेलर को कितने में सर, या 1100 रुपए में बिलिंग किया। किस में बिलिंग किया सर, सॉरी, मैन्युफैक्चर कितने में बिलिंग किया, 1,000 रुपए प्लस 10% टैक्स रेट 1100। अब वेयर हाउस एड्स अ लेबल एंड रीपैक एट 300। अब वेयर हाउस बोलो या होलसेलर बोलो, होलसेलर क्या किया, इस 1100 में 300 रुपए अपना प्रॉफिट जोड़ा, 1400 रुपए, और 140 रुपए 10% टैक्स लगा कितना कर दिया सर, 1550। अब रिटेलर क्या किया सर, इस पे विज्ञापन वगैरह पे खर्चा किया, रिटेलर एडवर्टाइजेज एट ₹500, और इस 1540 के प्रोडक्ट को 2040 प्लस 10% जीएसटी, मतलब इसमें अपना प्रॉफिट ऑफिट जोड़ के 2040 रखा और 2240 रुपए पे सर इसको सेल किया, राइट। अब ये क्या कह रहा है सर, ये कॉस्ट कितना पड़ रहा है, 1800 रुपये, और ये 440, और ये 2200, ये कैसे आया सर 1800 रुपये। सर ये कॉस्ट है 1000, 1100 हुआ, और 1400, ठीक है। ये देखते हैं, ये 1800, मुझे लग रहा है ये टाइपिंग मिस्टेक है कुछ, छोड़ देते हैं इसको, ये लाइन छोड़ देते हैं। सर ये 400, 100, 140 और 204 रुपए, 444 रुपए क्या हो गया सर, टैक्स लग गया। क्या लग गया, 444 पर टैक्स। मतलब अगर ये टैक्स का पैसा 2244 में से टैक्स का पैसा हटा दे तो ये ठीक है, कॉस्टिंग कितना आ रहा है सर, 1800। ओके, एक चीज समझना आप लोग कि जिस टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है, मैंने क्या बोला, जिस टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है वो टैक्स खर्च नहीं कहलाता है। ऊपर से गया ना सर, जिस टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है सर, क्रेडिट मिलना मतलब पहले हमें समझना होगा। तो कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जिसका क्रेडिट मिल जाते हैं, और कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जिसका क्रेडिट नहीं मिलता है। अब समझना सर मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं आईटीसी। तब आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आईटीसी की बात। समझना, टैक्स का क्रेडिट लेना क्या बोलते हैं। मान लो 3 लोग हैं सर, ए बी सी, ए ने और एक डी भी मान लेते चौथा। सर ए ने बी को कोई प्रोडक्ट बेचा कितने में, 100 रुपए, प्लस 18% जीएसटी लगा दिया। क्या लगा दिया सर, कितने में हो गया सर, बिलिंग कितने का किया ए ने बी को, 118। बहुत ध्यान समझना, पूरा जीएसटी इसी पे टिका पड़ा है, मतलब ये रूल्स पे आईटीसी, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना बोलते हैं। अब बी क्या किया, इस प्रोडक्ट को कितने में बेचा, मान लो 200 रुपए में बेचा, और जीएसटी कितना लगाएगा इस पे, 18% के रेट से। जीएसटी का रेट क्या है, एट द रेट ऑफ 18%, 36 रुपए लगा के कितना का बिलिंग किया सर। अब ये जो बी करेगा, ये जो 200 रुपए तो इसका पैसा है, बी रख लेगा, गुड्स का पैसा है। 36 रुपए किस चीज का पैसा है सर, टैक्स का पैसा है। किस चीज का है सर, टैक्स का पैसा। अब बी क्या करेगा, इस 36 रुपए में 18 रुपए जो ए को दिया है उसको क्या कर लेगा, अपना निकाल लेगा, और बैलेंस 18 रुपए किसको दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा। अब मान लो सी इस गुड्स को बेचता है डी को कितने में, 300 में, 18% के रेट से जीएसटी कितना, कितना हुआ, 200। अब सी क्या करेगा, इस 54, ये 300 तो मान लो सी रख लेगा पूरा पूरा, ये टैक्स का पैसा है, इस 54 में से 36 जो उसने टैक्स के नाम पे बी, सी ने बी को दे रखा है, उतना निकाल लेगा, और गवर्नमेंट को कितना देगा, 18। इसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना। अब ये बताओ, बी के जेब से टैक्स बोल के कुछ गया क्या, ए ने बी को 18 रुपए टैक्स लगाया था, जब इसने सी को बेचा तो 36 रुपए टैक्स लगाया। ये 36 रुपए किसका है,
गवर्नमेंट का है, किसका है, गवर्नमेंट का। लेकिन बी को एक अधिकार मिला है, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना, कि तुम्हारे ऊपर जितना जीएसटी लगा है उतना पैसा तुम निकाल लो। तो इसलिए 36 में से 18 रुपए का क्या लिया गया, अपना निकाल लिया। तो ये 18 रुपए क्या बी का कॉस्ट बना क्या, नो सर, ये तो जब सेल किया फर्दर तो ये 18 निकाल के 18 रुपए गवर्नमेंट को दे दिया। अब सी के जब पास पहुंचा, सी ने इसको बेचा कितने में, 300 में। 300 में 54 रुपए जीएसटी कलेक्ट किया, ये पैसा किसका है, गवर्नमेंट का है। इस 54 में से सी को क्या अधिकार मिला है कि उसने जितनी जीएसटी दी रखी है उतना निकाल ले। तो इसने कितना दिया है सर, 36 निकाल लिया, तो 18 रुपए गवर्नमेंट दे दिया। तो ये सी के लिए 36 रुपए कॉस्ट बना क्या, इसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट मतलब परचेज, इनपुट मतलब परचेज। जब कोई बंदा परचेज करता है और उस पर जितना टैक्स लगता है उसको अधिकार मिला है कि जब वो सेल करे और उससे जो टैक्स कलेक्ट करे उसमें से उतना पैसा अपना क्या कर सकता है, निकाल सकता है। इसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। क्या बोलते हैं सर इसको, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर किस चीज कहा कैसे निकालते हैं, आउटपुट टैक्स से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, आउटपुट टैक्स। सर व्हाट इज द आउटपुट टैक्स, सेल पे लगा हुआ टैक्स। आउटपुट मतलब सेल पे लगा हुआ टैक्स। सेल, ये लोग कर क्या रहे हैं, जब ये लोग सेल कर रहे हैं और उस पे जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उसमें से जो इन्होंने परचेज के टाइम टैक्स दिया उसको निकाल ले रहे हैं। ये अधिकार मिला है, क्या बोल के, उस अधिकार का नाम क्या है, इनपुट टैक्स का क्रेडिट। समझ रहा हो, इनपुट टैक्स का क्रेडिट कहाँ से मिलता है। अच्छा, गवर्नमेंट ने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली, देखो तुमको क्रेडिट तभी मिलेगा जब तुम टैक्स कलेक्ट करके लाओगे तब। पूरा मार्केटिंग वाली स्ट्रेटजी है। जो मार्केटिंग के बंदे होते हैं उनको सैलरी कहाँ से मिलता है, सैलरी मिलता है क्या, नहीं। वो बोलते हैं जाओ तुम मार्केट में घूमो, जब तुम कमा के लेके आना, मतलब प्रोडक्ट बेच के आना पैसा, तो उसमें से हम तुमको कमीशन दे देंगे, राइट। तो गवर्नमेंट यही बोला कि तुमको क्रेडिट तभी मिलेगा जब तुम कहीं से आउटपुट टैक्स लेके आओगे तब। अब कस्टमर बेचारा क्यों फंस जाता है, क्योंकि कस्टमर खा के उसे क्या कर लेता है, पचा लेता है, वो बेचता है नहीं। जब बेचेगा नहीं तो कहीं से आउटपुट टैक्स लेके आएगा क्या। अब वो मोदी जी के पास मान लो पहुंच गया, मोदी जी मैंने टैक्स भरा था ब्रेड में और वो टैक्स वापस करो। तो मोदी जी कहेंगे बिल्कुल करेंगे, बैठो वापस करेंगे। तो तुम आउटपुट टैक्स कहाँ कितना लाए हो वो दिखाओ मेरे को। बोले हम कहाँ बेचे इसको, हम तो खा के इसको क्या कर लिए, पचा लिए। तो बोले जो खाएगा वो केवल प्रोडक्ट ही नहीं खाएगा, टैक्स भी खाएगा। प्रोडक्ट को भी पचाना है और टैक्स को भी बचाना है। तो अल्टीमेटली बर्डन किस पे पड़ता है सर, कस्टमर पे पड़ता है। क्या बोलता है मोदी जी भी यही बोले, बेटा तुम्हारा नाम कस्टमर है, तुमको तो अधिकार ही नहीं मिला है, तुम्हारे तो नाम पे क्या लिखा है, कष्ट से मर। तुमको टैक्स भरना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं सर इनपुट टैक्स का क्रेडिट। और जो हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं ना तो यही तो करते हैं सर, पहले जितना सेल किए हैं उस पर टैक्स कितना है वो डिसाइड करते हैं, परचेज जितना किए हैं उसमें टैक्स इतना पे किए हैं वो करते हैं, दोनों में से माइनस करते हैं और बैलेंस अमाउंट गवर्नमेंट को पे करते हैं। इसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स का क्रेडिट। आ रही बात समझ में। तो सर कहने का मतलब कि मैन्युफैक्चरर से लेके रिटेलर तक जीएसटी का किसी को कोई बर्डन नहीं पड़ता है, क्योंकि वो क्या करता है, बेचता है और उससे कलेक्ट करके अपना पैसा निकाल लेता है। तो सर बर्डन किसको पड़ता है, कस्टमर किसको पड़ता है। तो सर रिटेलर रिटेलर पहले जब जीएसटी आ रहा था तो इतना डिबेट वगैरह या इतना क्यों आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, क्यों खुश नहीं थे, क्योंकि सर वो उनकी आदत क्या लगी थी, किस चीज की आदत लगी थी। अब ये जीएसटी का क्रेडिट किसको मिलेगा, जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा। अब जिनको आदत लगी है, जैसे कॉलेज जाते हो आप, आदत लगी है क्या, जैसे स्कूलिंग जब तक किए तब तक यूनिफॉर्म पहन के जा रहे थे, तब तक आपको मेहनत फील नहीं हो रहा था, जाते थे। अब आदत लग गई कॉलेज वाली कि आज टी शर्ट फिर ब्लेज, कुछ भी पहन, जो मन कर रहा है वो पहन के जा रहे हैं। और एक नियम बन जाए कि नहीं बेटा अब टाई वाई पहन के अब आना है, तो आप कंफर्ट फील करोगे। तो जो छोटे मोटे थे वो लोग पहले सामान बेचते थे, पैसा लेते थे, ना बिल का ठिकाना, ना बुक्स ऑफ अकाउंट का ठिकाना, ना किसी ठिकाना। तो छोटे मोटे थे, उतने पढ़े लिखे भी नहीं है, तो मेंटेन नहीं कर पाते थे। अब उनको दिमाग में आ गया कि यार अब हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, हमें तो आता ही नहीं है सब, तो हम हमें हायर करना पड़ेगा, तो हमें सैलरी देनी पड़ेगी। ये तमाम दिक्कतों की वजह से वो क्या कर रहे थे, इसका अपोज कर। सारी बात समझ में। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ
इनपुट टैक्स क्रेडिट, नहीं अभी जीएसटी तो बड़ी, अभी आगे बहुत सी, दिस इज स्टोरी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो पहले क्या होता था ना कि पहले जीएसटी के पहले जो टैक्स लगते थे जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया, सीएसटी, इसका क्रेडिट नहीं मिलता था, तो वो खर्चा हो जाता था। क्या हो जाता था? खर्च हो जाता था। हमारी बात समझ में, क्या हो जाता था सर? खर्च हो जाता था। लेकिन अभी क्रेडिट मिलता है तो ये खर्च नहीं होता सर। अगर कोई बी से पूछेगा ना, देखो जीएसटी, इधर ध्यान दीजिए 2 मिनट सर, अगर बी से ना जीएसटी के पहले अगर इससे पूछा जाए भाई तू ये जो प्रोडक्ट खरीदा तेरे लिए कॉस्टिंग कितनी है, तो ये क्या बोलेगा भाई? 118 रुपए जीएसटी के पहले। सर क्यों? क्योंकि पहले ये 18 का क्रेडिट नहीं मिलता था उसको, उसको अपने जेब से भरना पड़ता था। जैसे पहले क्या होता था, जैसे ये सी को बेचता 36 रुपए, तो 36 का 36 रुपए किसको देना पड़ता था? गवर्नमेंट को देना पड़ता था। आरी बात समझ में? अपने जो टैक्स भरा है वो निकालने का अधिकार इनको नहीं था। लेकिन अभी मैं अगर बी से पूछूंगा, बी भाई तू ये जो प्रोडक्ट खरीदा है तेरे लिए कितनी कॉस्टिंग पड़ी है, तो क्या बोलेगा? 100 रुपए। क्या बोलेगा? मतलब यार ये टैक्स तो लगा, अरे यार ये तो निकाल लूंगा मैं। ये क्या बोलेगा? ये जो 18 है ये तो मैं निकाल लूंगा आगे, मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ, गवर्नमेंट ने आईटीसी की फैसिलिटी दे रखा। सारी बात समझ में? तो पहले बहुत से प्रोडक्ट का आईटीसी नहीं मिलता था, आपको पता है पहले सेल टैक्स था, सेल टैक्स को सुधार करके वैट लाया गया। क्या लाया गया सर? वैट, सीएसटी। तो वैट का क्रेडिट मिलता था लेकिन सीएसटी क्रेडिट नहीं मिलता था। पहले एक्साइज ड्यूटी क्रेडिट मिलती थी, लेकिन एक चीज समझो आप लोग, पहले गवर्नमेंट क्या किया सर, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और, समझना एक लाइन। तो पहले एक्साइज ड्यूटी की भी क्रेडिट लिखा था रूल्स में कि एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट मिलेगा, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है वो किस चीज का रजिस्ट्रेशन ले रखा है? एक्साइज ड्यूटी का। जो डीलर है वो एक्साइज ड्यूटी का रजिस्ट्रेशन लेगा क्या? सर उसका काम ही नहीं है मैन्युफैक्चरिंग करना, तो रजिस्ट्रेशन क्यों लेगा? लेगा? नहीं लेगा सर। अब इसको बोल दिया गया भाई तुमको एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट मिलेगा, लेकिन डीलर के पास एक्साइज ड्यूटी बोल के कुछ है ही नहीं सर उसके पास। सर कम क्रेडिट कम मिलता है जब आप एक्साइज ड्यूटी किसी से चार्ज करोगे तब, तो ये चार्ज कर नहीं पाएगा सर, मैन्युफैक्चरर तो है नहीं। मतलब केवल मैन्युफैक्चरर तक क्रेडिट सीमित था सर, आगे क्रेडिट नहीं मिलता था। उसी तरीके से सर्विस टैक्स और डीलर के केस में था सर, सर्विस टैक्स और ट्रेडर केस में। इस सर्विस टैक्स में बोला गया सर्विस टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। मान लो मैं सर्विस टैक्स प्रोवाइडर हूं, आपका कोई कंपनी है, आप बोले सर हमारे यहाँ थोड़ा अकाउंटिंग का सिस्टम अच्छा नहीं है। आप मान लो क्या काम करते हो, मान लो आपके यहाँ लोहे का काम है, आप बोले सर हमारे यहाँ ना अकाउंटिंग सिस्टम गड़बड़ है, या हमारे यहाँ जितने इंप्लॉई उनको ट्रेंड कर दो 2 महीना, 50 इंप्लॉई ट्रेंड कर दो, कितना पैसा लोगे? मैंने बोला 2 लाख रुपए लेंगे। बोले ठीक। मैं बोला 2 लाख प्लस जीएसटी। बोले ठीक है सर। हमने 2 लाख रुपए सर्विस लिया और बोल दिया सर्विस टैक्स, उस टाइम जीएसटी नहीं था, क्या था? सर्विस टैक्स। और सर्विस टैक्स मान लो 15% है, तो मैं 2,30,000 का बिल बैठा दिया। अब ये बेचारे डील करते, गुड्स में डील करते, तो इसने किसका रजिस्ट्रेशन लिया? वैट और सीएसटी का लिया, सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन। इनका काम ही नहीं है सर्विस देना, तो ये सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन लेंगे नहीं। तो सर्विस टैक्स में लिखा तो है कि आप क्रेडिट ले सकते हो, लेकिन ये ले पाएगा क्या? लेकिन अब क्या आ गया सर? जीएसटी। मैन्युफैक्चरर के पास भी क्या है? जीएसटी। डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी क्या है? जीएसटी। सर्विस प्रोवाइडर के पास क्या है? जीएसटी। डीलर के पास क्या है? जीएसटी। तो अब हाथी के दांत दिखाने के भी और खाने के भी सेम हो गए सर। अब ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा सर? अगर रूल्स में लिखा है कि जीएसटी क्रेडिट मिलेगा तो ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा? लेकिन पहले सर्विस टैक्स में नहीं ले पाता था। सर्विस टैक्स का क्रेडिट सर्विस प्रोवाइडर ही ले पाता था, और सर्विस जो प्रोवाइड करता है वही ले पाता था। सर्विस की चीजें अगर ट्रेडर के पास चली गई तो उसका क्रेडिट वो नहीं ले पाता था। मैन्युफैक्चरर एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर ही बेनिफिट हो पाता था, डीलर में बेनिफिट नहीं हो पाता था। लेकिन अब सर समस्या खत्म हो गई। अब जीएसटी सर मैन्युफैक्चरर के पास भी कौन सा रजिस्ट्रेशन है? जीएसटी। सर्विस प्रोवाइडर के पास भी क्या रजिस्ट्रेशन है? जीएसटी। डीलर के पास भी क्या है? जीएसटी। तो अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेनिफिट सर? राइट। तो सर कहने का मतलब कि पहले, अच्छा वही चीज यहां लिखा हुआ है सर, यहां पे देखो, अगर ये बिस्किट 2244 रुपए के हुए, मतलब ये सब क्या है? खर्चा है सर, इसका क्रेडिट इन लोगों को नहीं मिलता था। क्या बोल रहा है? थोड़ा सा क्लास लंबा हुआ, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। द टैक्स लायबिलिटी वाज पास्ड ऑन एट एवरी स्टेज ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड द फाइनल लायबिलिटी कम्स टू अ रेस्ट विद द कस्टमर। दिस कंडीशन इज नोन एज कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स एंड द वैल्यू ऑफ द आइटम कीप्स इंक्रीजिंग एवरी टाइम दिस हैपेंस।
ये वाला टैक्स ऑलरेडी द करेंट रेजिम, मैन्युफैक्चरर 1000 रुपए। टैक्स रेट कितना है सर? 10% पहले भी था, मान लो 10% अभी भी है, तो टैक्स की लाइबिलिटी कितनी आ गई सर? 100 रुपए। तो इनवाइस टोटल हो गया 1100 रुपए। फिर अगेन इससे 300 पहले भी ध्यान देना, 300 पहले भी ये सेकंड बंदा कमाता था, इसके ऊपर वाले में भी, इस वाले में भी 300 कमा रहा है, लेकिन इसके पहले वाले में कितना हो जाता था सर? 1400, क्योंकि इसका क्रेडिट मिलता नहीं था इसको, मैन्युफैक्चरर को, जिसको बेच रहा है डीलर को। 1100, 300 कमा के इसके लिए कॉस्टिंग कितनी हो गई सर? 1400। लेकिन इस वाले में, अभी करंट वाले सिस्टम में सर, इस बंदे की कॉस्टिंग कितनी होगी? ये मैन्युफैक्चरर सर 1100 नहीं होगी, इसका तो इसको क्रेडिट मिल जाएगा, कितनी होगी? 1000। 300 प्रॉफिट जब जोड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 1300। 1300 पे ये जीएसटी लगाएगा, कितना? 10%, 130। लेकिन गवर्नमेंट को पहले 130 पूरा पेमेंट करना पड़ता था, लेकिन अब ये कितना पे करेगा? 30। सर 130 में से जो इसके ऊपर 100 लगा है वो क्या कर लेगा? निकाल लेगा। बचा 30 रुपए सर, ठीक है। तो इसकी इनवाइस कितने की बन रही है सर? इनवाइस पड़ रही है 1300 और प्लस 130, 1430 का। लेकिन इस बंदे की कॉस्टिंग कितनी है सर? 1300। फिर अगेन रिटेलर ऊपर भी देखना 500 रुपए प्रॉफिट ऐड कर रहा था। कितना प्रॉफिट ऐड कर रहा था सर? 500। मतलब इसमें हमने बताया है रिटेलर सर कितना, 1540 पे कॉस्टिंग पड़ती थी, 500 लगा के 2040 बेचा था। अभी भी रिटेलर 500 रुपए ही कमाना चाहता है, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो माइंडसेट जो है वो फिक्स रहता है। लेकिन ये 1300 पे प्रॉफिट ऐड करेगा सर, क्योंकि इसके लिए कॉस्टिंग कितनी है? 1300 है, 1430 नहीं है सर, 1300 है, 1800 हुआ। फिर ये 180 जीएसटी लगाएगा, 50 रुपए गवर्नमेंट को देगा सर। क्यों, कैसे 50 रुपए गवर्नमेंट को देगा सर? ये क्योंकि 180 में से क्या माइनस कर लेगा? ये 130 जो इसके ऊपर लगा है वो माइनस कर देगा। बिलिंग कितने की हो गई सर? 1980 रुपए की, राइट। तो मतलब पहले सेम प्रोडक्ट सेम प्रॉफिट स्टाइल में कितने का बिकता था सर? 2244 रुपए की। लेकिन अभी प्रॉफिट मार्जिन तो काफी। हाँ, अभी सर 1980 रुपए। ऐसा नहीं है, पहले भी ये बंदा, मतलब ये 300 कमाता था वेयर हाउस, अभी भी 300 कमा रहा। पहले रिटेलर 500 रुपए जोड़ता था, अभी भी जोड़ रहा है, लेकिन क्रेडिट टैक्स का बेनिफिट मिलने की वजह से ये कस्टमर के हाथ में 1980 रुपए आ रहा था, और पहले कितना रहता था सर? 2240। तो जीएसटी आने से प्रोडक्ट रेट कम हुए, क्योंकि सर जीएसटी केस में 100% टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है। तो ये सब चीजें जब आप किसी को समझाते थे ना, जीएसटी जब नया नया आया था, तो जैसे मैं समझाता था कि नहीं भाई अब तो जीएसटी आने से क्रेडिट मिल रहा है ना, जीएसटी एक्साइज ड्यूटी नहीं लग रहा है, पहले 15-17% जो एक्साइज ड्यूटी लोकल टैक्सेस लगता था, अब नहीं लग रहा है। तो दो चीज होती थी मेरे साथ, या तो वो समझने को तैयार नहीं होते थे, या समझते तो थे लेकिन बनता बुद्धू बनते थे सर, क्योंकि फिर वो, सारी बात समझ में, तो फिर आपसे चार्ज ज्यादा कैसे करेंगे? अगर सर, हाँ सर, अगर ऐसे करेंगे क्या, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट वो 1500 का बेचते थे जीएसटी के पहले, अब उनको एक हथियार मिल गया बिल दिखाने का कि पहले 4% लगता था, अभी 15% या 18% लग रहा है। अब इसी को वो कितने में बेच रहे हैं? 1700। मान लो आप इस फील्ड के हो, जाके लगोगे समझाने की सर ये, तो क्या कहेंगे? हाँ हाँ सर आप सही कह रहे हो, मैं समझ गया, ठीक है 1500 दे दो, ऐसा कहेंगे? तो क्या बोले सर मुझे ये सब पता नहीं भाई, मेरे डीलर से ज्यादा बिल बन के आया 18%, मैं तो 18% के रेट से ज्यादा टैक्स लगाया, तो मैं तो अब इतने में ही बेचूंगा, 1500 में। सारी बात समझ में? तो इस तरीके से चीजें से मार्केट में लोग, इसका भी बहुत बेनिफिट, जब मार्केट में कोई चीज नई आती है ना, तो बहुत लोग उसका फायदा उठाते हैं। जैसे हमने कल रजिस्ट्रेशन का आपको बताया था, इस तरीके से रिटेलर लोगों ने बहुत फायदा उठाया। ज्यादा टैक्स रेट हो गया, ज्यादा टैक्स रेट हो गया। अब आम जनता सर इन चीजों को कहाँ समझेगी? आम जनता को तो आप अगर दिखाओगे, जैसे मान लो मैं कहीं गया और कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर कहेगा सर देखो ना, पहले 1 पेज की प्रोग्रामिंग में आपका वेबसाइट हो जाता था, अभी 10 पेज का। अब मुझे पता नहीं कि ये कॉपी पेस्ट इसमें होता है या इसमें, हम तो सही, हाँ यार बड़ा मेहनत किया, तो 10 पेज प्लस सर पहले 5 या 4 करते थे, अभी तो 20 ही कर रहे हैं, हम तो 4 टाइम्स ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन टाइम काम आपका 10 गुना हुआ है। तो हम बेवकूफ की तरह क्या, क्योंकि हमें तो ABCD नहीं पता सर सॉफ्टवेयर की दुनिया में। तो अगर कोई टैक्स का बंदा नहीं, उसको ऐसे दिखाएंगे भाई देखो पहले 4% टैक्स लगता था अभी गवर्नमेंट, तो मोदी को भी 2 शब्द सुनाएगा?
कस्टमर, हाँ ये मोदी तो पहले दिखता हाँ, बस बोलता है भाई और बहनों लूट रहा। सही कह रहे हो भैया, बहुत टैक्स बढ़ गया है, बहुत महंगाई बढ़ गई, तो वो सब चीजें सर नहीं बताने से नहीं होगा, लोग समझने को रेडी नहीं है ना, बताने से क्या होगा जब तक आप समझेगा नहीं। जैसे मान लो कोई प्रोग्राम आज आ जाए कि आज जो है साइन थीटा के बारे में समझाया जाएगा, हम क्या टीवी खोल के देखेंगे? तो साइन थीटा होता क्या है आज तक हम नहीं समझ पाए, तो हम उसकी बात कहाँ समझ पाए? मान लो कोई डेरिवेशन वगैरह लगा बताने से, तो हमको लगता है कि हम लोग डेरिवेशन या प्रोग्रामिंग, अब अरे भाई जैसे वेबसाइट का अगर कोई बोले कि आज आपको सिखाया जाएगा वेबसाइट कैसे बनता है, राइट, और आप ये वीडियोस देखिए ये समझाया जाएगा, तो आपको दूसरे डेवलपर पे डिपेंडेंट नहीं होना होगा, आप अपने बिजनेस का वेबसाइट बन के अपने बिजनेस बढ़ा सकते हो। तो आपको लगता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर पूरी जिंदगी 20 साल से पढ़ाई कर रहा है और आपको क्या 20 मिनट में वो वीडियो वाला आपको समझा देगा, आप उसकी तुलना कर ले जाओगे? आपको तो बहुत सी भाषा उसकी समझ में ही नहीं आएगी। तो सर पॉसिबल नहीं है ना, सबका दुनिया अलग अलग है, सब सबको सब समझ में आ जाए तो फिर दिक्कत क्या था? कोई दिक्कत ही नहीं था सर। चलिए यहाँ तक आप लोग एक बार मार्क कर लीजिए, ये कल सीखेंगे व्हाट आर द न्यू कंप्लायंसेस अंडर द